हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के एक नए एनएफओ को डिस्कस करेंगे। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड करके नया एनएफओ लॉन्च किया है। इससे पहले इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ को डिस्कस करें, हम एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक को डिस्कस करते हैं। ये 53 पेज की एक बुकलेट है, स्पाइरल बॉन्डिंग के फॉर्म में ये बुकलेट अवेलेबल है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपने फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग ट्रैकर, सेविंग जार बना सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना मंथली बिल मैनेज कर सकते हैं, अपना डेट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। ये 250 रुपये में अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। आप ऑर्डर देने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के इन्फो को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली नाम से ही पता चलता है निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 पे जो भी टॉप 500 कंपनीज हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि इंडेक्स के हिसाब से टॉप 500 कंपनीज का वेटेज अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका पैसा लगाएगा, तो रिलायंस पे भी आपका 100 रुपये लगाएगा, सपोज आप निवेश करते हैं। ये HDFC पे भी 100 रुपये लगाएगा। मतलब सब जितनी भी कंपनी है, 500 कंपनी है, तो आप जितना भी रुपये लगाएंगे सारा पैसा ये इक्वल वेट में यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो बेसिकली एक मल्टी कैप फंड रहेगा, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज इंक्लूडेड रहेंगी। जो टॉप 100 कंपनी होते हैं उनको लार्ज कैप बोला जाता है। जो 101 से लेके आपका 250 तक की कंपनी होती हैं वो आपकी मिड कैप हो गई, और 251 से लेके जो 500 तक की कंपनी है उनको स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। तो आपका पैसा इन तीनों कंपनियों में लगेगा। तो ये एक टाइप का मल्टी कैप फंड हो गया। इन्फो 21 अगस्त को ओपन हो गया था। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, और ये 4 सितंबर 2024 को क्लोज होगा। तो अभी भी आपके पास निवेश करने के लिए लगभग 11 से 12 दिन का समय है। तो आप इस इन्फो पीरियड में निवेश कर सकते हैं। मिनिमम निवेश SIP के फॉर्म में करने के लिए आपको 100 रुपये करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम आप जो निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम 100 रुपये मंथली आपको निवेश करना ही पड़ेगा। ज़्यादा कितना भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 100 रुपये करना पड़ेगा। लमसम आपको 1000 रुपीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि जिनको एक बार में करके भूलना है तो वो 1000 रुपीज़ मिनिमम करेंगे। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। इसमें जो एग्जिट लोड है वो आपका नील है। ये इंडेक्स फंड होने की वजह से इसमें एग्जिट लोड नहीं है। मैं लिखना थोड़ा भूल गया, तो इसमें कोई भी एग्जिट लोड का अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे ग्रोथ, IDCW और IDCW री इन्वेस्टमेंट तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो NAV रहेगा म्यूचुअल फंड का, वो आपको पता है कि कोई भी NFO रहता है तो उसका NAV 10 रुपये रहता है। तो यही 10 रुपये का NAV जब 20 रुपये होता है तो आपका पैसा डबल हो जाता है। तो जितने कम टाइम में 10 रुपये की NAV 20 रुपये में हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। बात करते हैं जैसे निफ्टी 500 है, ठीक है, तो अभी निफ्टी 50 सॉरी, तो निफ्टी 50 की कंपनी देखते हो तो HDFC बैंक का वेटेज 13 रुपये का है, रिलायंस का 9 रुपये 13 पैसा है, ICICI बैंक का 7 रुपये, मतलब ये परसेंटेज में है, सॉरी परसेंटेज के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपये निवेश करते हैं सपोज निफ्टी 50 में, तो 13 रुपये 44 पैसे HDFC बैंक में जाएगा, रिलायंस में 9 रुपये 13 पैसे जाएगा, ICICI बैंक में 7 रुपये 13 पैसे जाएगा। लेकिन वही अगर इक्वल वेटेज में करते हैं तो सब में इक्वल ही पैसा जाएगा, 10-10 रुपये सब में जाएगा, ठीक है। अगर 50 कंपनियां हैं, ठीक है, और आपने 500 रुपये निवेश किए तो 50 कंपनियों में 10-10 रुपये आपका जाएगा। इसी तरह चूंकि निफ्टी 500 कंपनी पे आप पैसा लग रहा है, तो आप सपोज 1000 रुपये लगाते हो, ठीक है, तो आपका 1000 रुपये 500 कंपनियों में इक्वल वेटेज में आपका पैसा यहाँ पे जाएगा। इसका ये मतलब है। सिमिलर फंड, इस टाइप का कोई भी सिमिलर फंड अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने इस कैटेगरी का पहला फंड है। तो अभी इसके किसी भी टाइप का रिटर्न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बुकलेट को ऑर्डर देने के लिए भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।